प्रशासन का एक फैसला कैसे किसी की ज़िंदगी बदल देता है, इसी का उदाहरण है तस्वीर में दिखाई दे रहे ये लोग। कस्बे के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले ये लोग पिछले 15 दिनों से उपखंड कार्यालय पर धरना लगाए हुए हैं। इन लोगों के पास नगरपालिका द्वारा जारी किए गए पट्टे भी हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को अपना घर छोड़ने की धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह है एडीएम द्वारा 11 नवंबर 2021 को दिया गया एक आदेश। इस आदेश में तात्कालिक एडीएम हरितिमा ने 50 साल से राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी रकबे के रूप में दर्ज भूमि की खातेदारी को बहाल कर दिया। बहाल की जाने वाली भूमि वार्ड नंबर 3 के खसरा नंबर 320 की वही भूमि है जिस पर ये लोग बरसों से निवास कर रहे हैं। खातेदारी बहाल होने के साथ ही अब मकान बनाकर रह रहे इन लोगों को निकालने की धमकियां दी जा रही है। इतना ही नहीं, इन लोगों में अपना भय कायम करने के लिए माफिया किस्म के लोगों ने इनके घरों की दीवारों के पास बने गड्ढों में पानी भर दिया है, जिससे कि सीलन के चलते इनके कच्चे पक्के मकान ध्वस्त होकर गिर जाएं। इसके अलावा इन लोगों के घरों के आगे बनी नालियों को भी मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है, जिससे कि इन लोगों को परेशान किया जा सके। माफिया किस्म के लोगों से डरे इन लोगों ने अब उपखंड कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया है। आज मेरे को 35 साल हो गया रहते हुए, और मेरे को पट्टा रजिस्ट्री सबको दे रखी है नगर पालिका, फिर भी आज मेरे को धमकी दे रहे हैं। बारी बारी आके धमकी देते हैं कि हम तोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शाम सुबह मेरे को तंग कर रखे, छोड़ दिए। कौन लोग हैं जो आपको धमकी नाम माफिया लोग हैं जो माफिया है, बसे हैं, उजाड़ना चाहते हैं। तो कहते हैं हम तुमको जगह देंगे, पट्टा देंगे। अब काम को हम जब आज बसे हुए 35 साल को हमको हटा रहे, पहले वो थे नहीं, अब आए हैं तो कह रहे हैं कि हमारा है ये खातेदारी। पहले कहाँ खातेदारी था उनका। इस पूरे मामले में एडीएम के निर्णय पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 50 साल बाद खातेदारी बहाल होने का निर्णय कोई सामान्य बात नहीं है। एडीएम द्वारा भूमि अवाप्ति के बावजूद भूमि पर मूल आवंटी के कब्जे और भूमि अवाप्ति के बदले मुआवजा और तबादला नहीं दिए जाने के आधार पर यह निर्णय दिया गया है। लेकिन यह दोनों ही तर्क इस वजह से ठीक नहीं है, क्योंकि मूल आवंटी ने भूमि अवाप्ति के 50 साल बीतने के चलते अपील का अधिकार ही खो दिया था। और जहां तक भूमि पर कब्जे की बात है, यदि भूमि पर आवंटी का कब्जा होता तो अन्य खातेदारों की ज़मीन और भूमि पर जबरन घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 20 साल से हम निवास कर रहे हैं, हमारे पास पट्टे हैं, कुछ लोगों के पास कुछ लाइट पानी का कनेक्शन है और नगर पालिका की सारी सुविधा दी हुई है। अब नगर पालिका ये कह रही है कि जी ये तो फलाने आदमी के खातेदार है। अब हमें ये नहीं पता कि खातेदारी है कि नगर पालिका की ज़मीन से। हम एसडीएम साहब के यहाँ बैठे हैं, हमें न्याय चाहिए। वैसे इस मामले में नगर पालिका और मंडी समिति की भूमिका भी संदिग्ध है। एडीएम को दिए अपने जवाब में दोनों पक्षों ने अपने पास भू अवाप्ति से संबंधित दस्तावेज होने से ही इनकार कर दिया। वहीं नगरपालिका ने करोड़ों की बेशकीमती भूमि पर पट्टे जारी होने की बात भी नहीं रखी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर किसान नेता राकेश बिश्नोई ने प्रशासन पर प्रभावशाली नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। शहर के जो आसपास ज़मीन है या नगर पालिका के अंदर जो ज़मीन है, राज्य सरकार की जो ज़मीन है, उस ज़मीनों पे भूमाफिया खातेदारी हक लेना चाहते हैं। सारे अधिकारी मिले हुए हैं। पहले भी आप लोगों को अवगत करवाया था कि जिस फैसले के आधार पर एडीएम ने अनुशंसा की है खातेदारी की, वो सिर्फ एक मामले के अंदर हाईकोर्ट का फैसला था कि सभी खातेदारियों को लेकर नहीं, लेकिन यहाँ के अधिकारी मिलकर लगभग 250 बीघा के अंदर जो नगर पालिका और राज रकबे की जो ज़मीन है, उस पर भूमाफियाओं को खातेदारी देने की तैयारी कर रही है। हमारा पहले भी विरोध था, और जब तक भूमाफिया पर लगाम प्रशासन नहीं कसेगा तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बहरहाल इस पूरे प्रकरण के चलते कांग्रेस नेताओं पर तो उंगलियां उठी रही है, वहीं भाजपा नेताओं की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। लेकिन वार्ड नंबर 3 का यह मामला सूरतगढ़ में चल रही ज़मीनों की लूट के खेल को साबित करने के लिए काफ़ी है।